नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिया बयान। रामचरितमानस को बताया कचरा, कहा दर्जनों दोहा को बदलने की है जरूरत। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने चंद्रशेखर के बयान पर जताया ऐतराज, कहा मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने शिक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाराजगी, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। विधायक संजीव सिंह की आलोचना पर चंद्रशेखर का पलटवार, कहा डॉक्टर कैसे हो सकता है धर्म का ठेकेदार। सुधाकर के बयान को जेडीयू ने दिया जवाब, कहा बजट पेश होने के साथ ही उसे बकवास करार देना फिजूल की बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने चंपारण से की अपनी यात्रा की शुरुआत, महागठबंधन की सरकार पर जमकर साधा निशाना। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर लोहिया की आत्मा को चोट पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा लोहिया गैर कांग्रेसवाद के जनक थे, नीतीश कुमार खुद कांग्रेस की गोद में बैठ गए। शराबबंदी को लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर बोला हमला, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल। उपेंद्र कुशवाहा ने यात्रा पर निकलने से पहले की पूजा अर्चना, कुशवाहा भितिहरवा आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर दी प्रतिक्रिया, कहा कुशवाहा की बीजेपी से सांठगांठ। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने विधानसभा को बताया महागठबंधन का कार्यालय, सदन की कार्यवाही में सरकार की मनमानी का लगाया आरोप। सिवान में प्रशांत किशोर का लालू और नीतीश पर निशाना, कहा 32 साल से लालू नीतीश बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। आरसीपी सिंह ने गठबंधन पर साधा निशाना, कहा जेडीयू और आरजेडी की किचकिच में जूझ रहा पूरा बिहार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा, विधानसभा के बाहर माले के विधायकों ने किया हंगामा, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया हंगामा, बीजेपी ने मंत्री सुरेंद्र यादव और इस्माइल अंसूरी के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में भी किया हंगामा। सेना के खिलाफ मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर सियासत गरमाई, बीजेपी के विधायकों ने जमकर किया हंगामा, मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग की। G20 शिखर सम्मेलन के कटआउट में प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं, बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा पीएम का कटआउट नहीं होना दुर्भाग्य की बात। लोबिन हेम्ब्रम मामले को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, कहा पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको अपना अभिभावक मानते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए सदन के अंदर कर रहे हैं हंगामा। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी की स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई रिमांड की अवधि। झारखंड विधानसभा में छाया रहा शिक्षा विभाग का मुद्दा, शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विधायकों के सवाल का देते रहे जवाब। नियोजन के मुद्दे पर गठबंधन के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, आरक्षित पद पर नियुक्ति के दौरान आरक्षण का पालन नहीं करने पर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप दिखे नाराज। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज कांवड़ लेकर विधानसभा पहुंचे, विधायक ने अपनी सरकार पर साधा निशाना, स्थानीय नीति पेशा कानून लागू नहीं करने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान दरगाह में बैठे रहे 5 अधिकारी, बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने अध्यक्ष से इसकी शिकायत की। सत्ताधारी दल के विधायक इरफान अंसारी विधानसभा गेट पर दिया धरना, जामताड़ा में पुल निर्माण की मांग को लेकर सरकार पर ही खड़ा किया सवाल। रामगढ़ के सौंदा बस्ती पहुंचे बीजेपी विधायक अमर बाउरी, कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि के परिजनों से मुलाकात की, अपराधियों ने विधायक प्रतिनिधि की गोली मारकर कर दी थी हत्या। बिहार का बजट विधानसभा में पेश, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया 2,61,885 करोड़ का बजट। मंत्री विजय चौधरी ने कहा बिहार में सीमित संसाधनों के साथ तेजी से बिहार का हो रहा विकास, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। वित्त मंत्री ने कहा जाति आधारित गणना का काम हो गया है शुरू, मई 2023 में पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य, आर्थिक स्थिति का भी किया जाएगा आकलन। मंत्री विजय चौधरी ने किया ऐलान, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की है योजना।
मंत्री विजय चौधरी ने कहा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ोतरी में बिहार टॉप 10 में शामिल। बिहार राज्य की जीडीपी 4,28,065 करोड़, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 30,779 रुपए हो गई है। वित्त मंत्री ने किया ऐलान, कहा मदरसा को लेकर 40 करोड़ का किया गया है प्रावधान। मदरसा के साथ संस्कृत शिक्षक को 7वें वेतनमान का दिया गया लाभ। बजट में पुलिस भवन के निर्माण के लिए 315.63 करोड़ का प्रावधान। थाने में सीसीटीवी लगाने के लिए 155 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का काम जारी। पशुपालकों के लिए 525 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ का प्रावधान। मुजफ्फरपुर के कांटी में हुए हत्या मामले को बीजेपी ने सदन में उठाया। मंत्री इसराइल मंसूरी पर हत्या कराने का लगाया आरोप। विजय सिन्हा ने कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान गिर पड़े विधायक अशरफ सिद्दीकी। सदन से बाहर निकलते वक्त मुड़ गया था पैर। मार्शल ने सहारा देकर लॉबी में बिठाया। पूर्णिया के भाजपा प्रवक्ता दिलीप कुमार ने बजट को दिए 30% से भी कम मार्क्स। पूर्णिया और सीमांचल इलाके में बाढ़ और कटाव पर कोई व्यवस्था नहीं होने पर जताई नाराजगी। बिहार सरकार के बजट पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बताया, किसान विरोधी। कहा, ये किसान के किसी काम का नहीं है। बजट पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बजट में सभी का रखा गया है ख्याल। बिहार सरकार के बजट को विजय सिन्हा ने बताया फ्लॉप। कहा, एनडीए के काम को ही बजट में गिनवाया गया। सम्राट चौधरी ने बिहार बजट को बताया निराशाजनक। कहा, सत्ता में आने के बाद आरजेडी जेडीयू अपने मुद्दे से भटक गए हैं। बजट पेश होने के बाद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, जब बिहार तरक्की करता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। बिहार बजट को सुशील मोदी ने बताया निराशाजनक। कहा, केंद्र पर आश्रित है बजट। बिहार सरकार के बजट पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने अल्पसंख्यकों के लिए बताया निराशाजनक। कहा, बजट में अल्पसंख्यक और सीमांचल के लिए कुछ भी नहीं। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी से लूटपाट करने वाला 4 आरोपी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। कैमूर के दुर्गावती में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोचा। बगहा में पिकअप वैन पर लदे 70 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के खुसरूपुर स्टेशन से युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में छात्र की बेरहमी से हत्या मामले की जांच करने पहुंचे एसडीपीओ। जांच के बाद होगा खुलासा। गिरिडीह के सरिया में हुई भीषण डकैती का खुलासा। कुख्यात अपराधी बसंत साव गिरफ्तार। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प। दहशत फैलाने के लिए युवक ने लहराया तलवार। चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में एएसआई धर्मेंद्र सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। धनबाद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। देवघर में बहू पर लगा सास की हत्या का आरोप। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमशेदपुर पुलिस ने किया प्रदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा। हथियार के साथ 6 लोग गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली जयप्रकाश यादव को गुमला के बॉर्डर से गिरफ्तार किया। हत्याकांड लूट जैसी घटना को दे चुका है अंजाम। औरंगाबाद मुख्यालय में युवती ने की मनचले की पिटाई। कोचिंग जाते वक्त परेशान करता था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छपरा के पचुआ में डांस के दौरान युवक का हथियार लहराने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। जमशेदपुर के सेल्स टैक्स ऑफिस का घूसखोर क्लर्क सुबोध सिंह गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। गोपालगंज के कटैया पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार कार को किया जब्त। कार से 597 बोतल शराब बरामद। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने के पुलिस ने 20 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को दबोचा। यूपी से तस्करी के लिए लाई जा रही थी शराब। औरंगाबाद में रतनुआ पेट्रोल पंप के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। ऑटो सवार कुल 9 लोग जख्मी। तेज रफ्तार ट्रक से बचने के दौरान हुआ हादसा। अरवल में उत्पाद विभाग की पुलिस ने किंजर इलाके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 लीटर शराब बरामद। बांका के उपरामा में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने किया खुलासा। 40 साल के आरोपी युवक गिरफ्तार। जहानाबाद मुख्यालय के एसपी आवास के पास बिजली की तार के चपेट में आए किशोर। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बेतिया के साठी के पास बारातियों से भरी बस पलटी। एक बाराती की मौत। 12 से अधिक लोग जख्मी। नेपाल से परसौना आई थी बस से बारात। नालंदा के बेनार बिंद में ट्रक और बस में भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। 15 से अधिक लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गुमला के घाघरा में ऑटो और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में महिला की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के घाघरा में स्कूटी सवार ने खड़े बॉक्साइट ट्रक में मारी टक्कर, स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के भादा खुर्द में कार और पिकअप में टक्कर, बाल बाल बच्चे, कार सवार लोग, पिकअप वैन के ड्राइवर को लोगों ने पीटा। अरवल में छात्राओं से भरा ई रिक्शा पलटा, एक की स्थिति गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के पिपरिया गांव में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बिहार विधानसभा पहुंची मिस इंग्लैंड की फाइनलिस्ट, सीएम नीतीश से करना चाहती हैं मुलाकात। पटना के किलकारी में विज्ञान दिवस पर बच्चों का कबाड़ से तकनीकी जुगाड़, वेस्ट मटेरियल से बना डाला रॉकेट और हाइड्रोक्लोरिक मशीन। छपरा नगर निगम में सफाई एजेंसी के काम के विरोध में पार्षदों का हंगामा, सफाई एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन, उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रोहतास की डेहरी में भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी पर केस दर्ज, नेताओं पर अश्लील गाना गाने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी ने दिया आवेदन। लखीसराय के बढ़ैया रेफरल अस्पताल का कारनामा, एम्बुलेंस से मरीज के बदले ढोई जा रही है कुर्सियां। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, 100 फीट ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। दरभंगा समाहरणालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन, 20 सूत्री मांग को लेकर किया आंदोलन। सासाराम अनुमंडल के मंडल कारा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, सिविल जज छेदीराम ने कैदियों को किया जागरूक। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में दलालों ने महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए निजी नर्सिंग होम भेजा, पेट दर्द से तड़प रही थी महिला। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मखदुमपुर के धरनई में बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। खगड़िया के अलौली में जागरूकता शिविर का आयोजन, सिविल कोर्ट के वकील हुए शामिल। रोहतास की डेहरी में एसडीएम चंद्रिमा खत्री ने झारखंडी मंदिर का लिया जायजा, साफ सफाई को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। जमुई के निजी मैरिज हॉल में बिहार एजेंडा 2025 का आयोजन, छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हुए शामिल। जहानाबाद पहुंचे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हजारीबाग के अंचल कार्यालय चुरचू में हजारों आदिवासी परिवारों का विरोध, सीओ और भूमाफियाओं पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद कार्यालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच विवाद, तनाव के कारण कर्मचारियों को काम करने में हो रही है परेशानी, विरोध में हड़ताल पर गए कर्मी। अरवल सदर प्रखंड में 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका का प्रदर्शन, डीएम के सामने विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दी। छपरा नगर निगम की बैठक में पार्षद के बेटे का हंगामा, कार्रवाई के बाद नगर आयुक्त ने कई लोगों को किया बाहर। अरवल के कुर्था, करपी और कलेर मिडिल स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन, 20 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को दी गई विदाई। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का दिया भरोसा। चाईबासा के बनुआ और सोनापोस गांव में पानी के लिए तरस रहे लोग, दूर दूर से पानी भरकर ला रही है महिलाएं, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग में नशा मुक्ति और बाल विवाह रोकथाम के लिए निकाली गई जागरूकता रैली, उपायुक्त नैन्सी सहाय ने दिखाई हरी झंडी। धनबाद में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज चैंबर सदस्यों ने एसडीएम के साथ की बैठक, एसडीएम ने कार्रवाई का दिया निर्देश। पलामू में जिला कार्यालय से लेकर कचहरी तक कांग्रेस का विरोध मार्च, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। बोकारो के लक्ष्मी नारायण मंदिर चास में निकाली जाएगी शोभा यात्रा, भजन और आरती का भी होगा आयोजन। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस अब जम्मू और श्रीनगर में भी शुरू हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जियो ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ कर दिया है। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के 2 शहरों के अलावा 12 राज्यों के 25 नए शहर अब जियो ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इसमें बिहार के 5 शहर दरभंगा, आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ और पूर्णिया भी शामिल हैं। कुल 27 नए शहर जुड़ने के साथ ही जियो ट्रू 5G 304 शहरों में जा पहुंचा है। दरभंगा में रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस शुरू होने के बाद से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।
बहुत अच्छी बात है। दरभंगा पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा और इसका 5G आने से बहुत ही इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, बहुत ही काम का सुविधा हो जाएगा, बहुत काम हल्का हो जाएगा, बहुत आदमी को सहूलियत होने लगेगी, ये सब हो जाएगा। बहुत सालों से 5G का इंतजार कर रहे थे हम लोग को, अब बहुत अच्छा लग रहा है 5G चलने वाला है तो अपने बिहार में। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना दरभंगा सिटी भी मतलब बहुत आगे बढ़ रहा है। अपने बिहार में सबसे अच्छा रैंकिंग पे भी दरभंगा सिटी जा रहा है। शिवर में अपराधियों ने तालिबानी अंदाज में रिटायर्ड दारोगा के बेटे की हत्या कर दी। अपराधियों ने गला रेतकर हत्या के बाद युवक के दोनों हाथ भी काट लिए। दिल दहला देने वाली ये घटना पुरनिया थाना क्षेत्र के खैरा पहाड़ी गांव की है। परिजनों के मुताबिक युवक आदित्य कुमार सोमवार शाम को घूमने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। घर वालों ने जब उसकी तलाश की तो काफी दूर चप्पल और कपड़े मिले। बाद में युवक का क्षत विक्षत शव गेहूं के खेत से बरामद किया गया। परिजनों के मुताबिक हत्या के बाद उसके शव को करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी में बांधकर घसीटा गया होगा। उसके बाद उसके दोनों हाथ भी काट लिए गए। इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस शक के आधार पर एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुझे नहीं पता है, हम तो देखने नहीं किए हत्या हुआ है कि क्या हुआ है। शाम को गए थे घूमने के लिए, वापस नहीं आए। तो शाम में निकले थे, कुछ बता के गए थे? घूमने जाते हैं हमेशा शाम के 4 बजे 5 बजे हमेशा जाते हैं घूमने। कल 6 बजे गए थे और उसके बाद नहीं आए, ना फोन उठाए। फोन करते रह गए, घर वाले सब फोन नहीं उठाए। जो जाने का रास्ता है उस रास्ते में भी ब्लड गिरते चला गया है, क्योंकि अभी उनका एक दाहिना हाथ जो है नहीं प्राप्त मिला है, बायां हाथ जो है कटा हुआ नहीं मिला है। उसकी खोजबीन हो रही है। हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या के कारण की अभी पता लगाया जा रहा है और कारण स्पष्ट होने पर अपने गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। ये गिरफ्तार भी हुआ है? अभी पूछताछ किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel.